the change Second law. linear term with respect to time is क्या फिर से बोलिए. the rate of change of linear momentum in respect to time. यह डिफिनीशन देता है किसका? फोर्स का. किसका डिफिनीशन Newton देता है? न्यूटन सेकंड लॉ किसका डिफिनीशन देता है? फोर्स का. force. ठीक है. Yes sir. गुड. दिग्विजय यस बताओ बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी बॉडी प्रेशर इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए. एक्सटर्नल हाँ. नहीं होता. अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न करें तो वह बॉडी या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा. ठीक है ना? जिस पोजीशन में होगा यस उसी पोजीशन में रहने की इच्छा जाहिर करेगा. क्लियर हुआ? यस कोई डाउट? नो. अब आगे लिखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ. श्री राम, श्री राम, सौरभ, सौरभ, सौरभ. यस सर. व्हाट इज द रिजिड बॉडी बेटा? रिजिड बॉडी क्या है? व्हाट इज द रिजिड बॉडी? सर रिजिड बॉडी पे जो वेट फोर्स अप्लाई होता है. कोई बच्चा बता सकता है रिजिड बॉडी क्या है? Sir, a body which cannot be deformed easily. हाँ सही है. जब हम किसी बॉडी पे सर शेप और साइज चेंज नहीं हाँ होती. चेंज ना पिलो हो. पिलो. हाँ. जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज ना हो. समझ में आ रहा है क्या? तो उस तरह की बॉडी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी. क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी. अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स, हाँ, जितना फोर्स से हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स से किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, वह बॉडी उतना ही फोर्स से क्या करेगा? हमें रिप्लाई करेगा. लेकिन यह कंडीशन कब वैलिड है? जब बॉडी क्या हो? रिजिड हो. रिजिड का मतलब क्या? कि उसका शेप और साइज फोर्स लगाने से चेंज ना होता हो. जैसे फॉर एग्जांपल्स दीवाल. अगर हम दीवाल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो दीवाल का शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा. होगा क्या? हमारे फोर्स लगाने से दीवाल का शेप एंड साइज चेंज होगा क्या? नो. नहीं होगा. इसका मतलब हमारे लिए दीवाल क्या है? रिजिड बॉडी है. दीवाल क्या है? रिजिड बॉडी है. क्लियर हुआ क्या? लेकिन अगर हम फोर्स लगाएं पिलो पे, अगर हम फोर्स लगाएं पिलो पे तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? फोर्स, जितना फोर्स लगाऊंगा पिलो पे उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा हमारे हाथ के ऊपर. यस सर. मारेंगे बहुत मार. नो सर, नो सर, रिजिड बॉडी नहीं हो. पिलो पे जब फोर्स लगाएंगे तो पिलो का शेप और साइज क्या होगा? चेंज हो जाएगा. मींस पिलो रिजिड बॉडी नहीं है. पिलो रिजिड बॉडी नहीं है. हाँ बेटा जल्दी बोलो. सर अभी केमिस्ट्री क्लास नहीं है. नहीं सर का तबीयत खराब है. हाँ ठीक है सर. ठीक. समझ में आ गया बेटा? तो जिस बॉडी पे एक्सटर्नल अगर फोर्स लगाया जाए और बॉडी का शेप एंड साइज चेंज ना हो, उस बॉडी को क्या कहते हैं? हेलो हेलो. हाँ हाँ बेटा. सर वो मैंने किया है, वो आज जरा वो फोन ऊपर था ना तो फिर क्या इसलिए क्या? लेट हो गया. फोन मेरे बहन के पास था ना इसलिए लेट हो अच्छा गया. अच्छा ठीक. आ जाओ.
कौन भेज रहा है तुमको? शताक्षी, शताक्षी, हाँ हो गया। मैंने क्या बोला, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? मैंने बोला कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी का शेप और साइज चेंज ना होता हो, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं? Rigid body. रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। क्लियर हुआ क्या? लिखे तो रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का डिफिनेशन लिखे हैं क्या? Yes, sir. Yes. चलिए लिखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? जब अगर हम किसी रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जब हम किसी रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो वह बॉडी क्या करेगा? जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स से वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, रिप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? नो सर। लिखिए तो, टू every action, to every action there is always opposed, there is always opposed an equal and opposite reaction. An equal and opposite reaction. प्रणव, 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 आवाज जा रही है प्रणव? प्रणव, लिख लिए बेटा। टू बी action there is always opposed an equal and opposite reaction to the mutual action of two bodies, to the mutual action of two bodies upon each other, upon each other, are always equal and directed to contrary parts, directed to contrary parts। समझिए, अब मीनिंग समझिए। सर एक बार फिर से बताए ना, मेरा नेट चला गया था। हाँ फिर से लिखिए। To every action there is always, to every action there is always opposed and equal and opposite reaction to the mutual actions of two, to the mutual actions of two bodies upon each other are always equal and directed to contrary part, contrary part। कॉन्ट्री पार्ट क्या होता है सर? कॉन्ट्री पार्ट का मतलब होता है कि जो, मान लो कि यहां पे हमने फोर्स लगाया, समझा क्या?
तो जिस फोर्स पे, जिस एरिया पे हमने फोर्स लगाया वही हमें रिप्लाई करेगा, ये नहीं कि अलग वाला पार्ट करेगा। आर यू गेटिंग? Yes, sir. बेटा Yes, sir. शताक्षी, Yes, sir. आपने मैसेज का स्क्रीनशॉट निकाल लेना। Yes, sir. हो गया? समझ में आया सबको? समझ में आया? जैसे मान लो, देखो यहां पे, जैसे मान लो यह दीवार है, ठीक है। अब हमने इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, एफ, वर्ड पे ध्यान देना, एफ फोर्स लगाया। यह फोर्स 1 है और यह बॉडी 1 है और यह 2 है। यह फोर्स इसके ऊपर कितना लगाएगा? F21, मतलब फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. और यह जब यह फोर्स, यह बॉडी इस पे लगाएगा तो यह बॉडी भी इस पे लगाएगा। कितना लगाएगा बोलो? कितना Same, फोर्स sir. लगाएगा? F12। F12 का मतलब क्या? फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड। यहां पे लिखे F21 फोर्स बाई फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी। और F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी। मीन्स एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैविंग ये क्या था? Every action having equal and opposite reaction. F12 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस F21। या नेगेटिव, माइनस क्या साइन शो कर रहा है? Negative. Opposite. अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, आप जमीन पे पैर रखते हैं ना, तभी चलते हैं ना। तो जितना फोर्स से आप जमीन को फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स से जमीन आपके ऊपर फोर्स लगाती है। सर वो माइनस का साइन है क्या? हाँ, नेगेटिव है। हो गया? Yes, sir. रफ करूं तो अभी न्यूटन्स लॉ कितने पढ़े हमने? कितने Three, sir. न्यूटन्स लॉ पढ़े बेटा? 3। Sir, 3. ध्यान दो सभी लोग, रिप्लाई करो। न्यूटन्स लॉ क्या क्या पढ़े बोलो? फर्स्ट लॉ क्या क्या देता है? फर्स्ट लॉ क्या देता है? डिफिनीशन ऑफ, बोलो। इनर्शिया सर। इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या देता है? फोर्स। डिफिनीशन ऑफ Force. फोर्स। थर्ड लॉ क्या देता है? क्या देता है?
If reaction having equal and opposite reaction, Reaction. F12 equal to minus F2, 1. F2. For rigid body. No, sir. हो गया? चलिए अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ फोर्स से पहले एक चीज और पढ़ लीजिए, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, उसको हम याद आता है तो बता दो। टू टाइप्स का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस फोर्स बेटा? जब बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल्स देखो, इधर यह सरफेस है, या आदमी है, ठीक है, इधर कोई इसका हाथ खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। वर्ड पे ध्यान देना, F1 से इधर खींच रहा है, F2 से इधर खींच रहा है, और यह आदमी यहीं पे खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलो ना। यह फोर्स जितना लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी मस्ट बी कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 नहीं होता तो यह बॉडी मूव कर जाता। समझ में आ रहा है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या होगा? 0। जैसे फॉर एग्जांपल्स, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं खड़ा कब हो सकता? जब मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। और कैसे? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। और कुछ लग रहा है? हमारे पैर के और जमीन के कांटेक्ट में क्या लगेगा ऊपर की तरफ? बोलो। कॉन्टैक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अगर हमारा वेट फोर्स ज्यादा हो नॉर्मल फोर्स से, तो मैं कहां चला जाता? अंदर, जमीन के अंदर। हाँ या ना? यस सर। अगर हमारा कांटेक्ट फोर्स ज्यादा हो इससे, क्या नाम है, वेट फोर्स से, तब फिर मैं कहां होता? ऊपर की तरफ। इसका मतलब हम कहां हैं? जमीन पे। जमीन पे कब रह सकते हैं? जब वेट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, बैलेंस्ड हो, बराबर हो। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह के फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। लिखो, ये डायग्राम बनाया था कि नहीं? ये डायग्राम बनाया था कि नहीं? बनाया था। हाँ। मोहित, तुम लोग बोल नहीं रहे हैं यार। मोहित, दिग्विजय, श्रीराम, सुशील, तुम लोग का कुछ रिप्लाई आता ही नहीं है।
बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस फोर्स? नेट फोर्स एक्टिंग, नेट मतलब क्या? सम ऑफ ऑल द फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू 0. अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू m इंटू ए, इसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स. लिखे तो बता रहा हूं. फिर से थोड़ा लग रहा है मेरा तबीयत खराब. क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा. हो गया बेटा? यस सर. अब लिखिए बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे बेटा? द वर्ड पे ध्यान दें. द वेक्टोरियली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. वेक्टोरियली का मतलब क्या होता है? फोर्स क्या है? वेक्टर है. फोर्स क्या है? वेक्टर है. तो वेक्टोरियली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टोरियली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स. जैसे मान लो कि Balance देखो force. इधर फोर्स लग रहा है, मैं ऐसे हूं, दिख रहा है ना, मुझे 2 न्यूटन से इधर लगा रहा Yes. है, 2 न्यूटन से इधर लगा रहा है, तो मैं इधर मूव कर पाऊंगा क्या कहीं? नो नहीं. सर. क्यों नहीं? क्योंकि नेट No, फोर्स sir. 2 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, तो यह इक्वल एंड क्या हो गया? अपोजिट हो गया. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मी क्या हो गया? 0. 0. Zero. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. लिखिए तो यस सर. बैलेंस फोर्स. The vectorially sum, the vectorially sum of all the forces, the vectorially sum of all the forces along all direction, along all directions is called क्या कहेंगे बेटा? बैलेंस फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स. क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स. मैंने क्या बोला? वेक्टोरियली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स. अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑल दैट. एफ नेट, इसको क्या कहते हैं पता है ना? इसको क्या कहते हैं? समेशन. सम, Sigma. समेशन मतलब टोटल ऐड. समेशन अ वेक्टर एफ नेट इक्वल टू 0. वर्ड समझ में आ रहा है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0. अब अलोंग ऑल एक्सिस का मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ फोर्स अलोंग z इक्वल टू 0. इसी को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. अब एक एग्जांपल रफ करूं. Sir, एक मिनट.
सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए नहीं। हाँ देखिए, मैंने क्या बोला कि बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है कि टोटल फोर्स का सम एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0, तभी उसे कहेंगे बैलेंस। बैलेंस का मतलब समझ में आ रहा है बैलेंस का या नहीं? हाँ सर, नीचे का बताइए, नीचे का हो। हाँ, जैसे 1 मिनट बता रहा हूं। जैसे देखो यह है, यह ऐसे हम पकड़े, ऐसे पकड़े, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका वेट फोर्स कितना लग रहा है? नीचे। डाउनवर्ड। नीचे। और यह किसके कांटेक्ट में है? मेरे हाथ के। तो कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। या कौन सा एक्सिस है, नीचे या ऊपर, कौन सा एक्सिस है? वाई। वाई। वाई है ना ऊपर, वाई है नीचे, वाई Yes, डैश। sir. हाँ या ना? यस सर। यस सर। अरे है या नहीं? यह देखो, कांटेक्ट फोर्स ऊपर, वेट फोर्स Yes, नीचे। sir. अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। वेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है? वाई डैश। कांटेक्ट फोर्स का नीचे। डायरेक्शन किधर है? वाई। ऊपर। तो वाई, मैंने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। 0। 0। तभी तो हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। उसी तरह सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस कितना आना चाहिए? 0। 0। उसे क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। सिमिलरली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। उसे क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स। अब मैं 1-2 एग्जांपल देके बताता हूं, लिख लीजिए। हो गया? हो गया बेटा? यस सर। चल, यस सर। एक क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन। आपने मूवी देखा है ये वाला, शोले मूवी देखा है? यस सर। इसमें देखिए क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। यहां बसंती रहती है, कोई दिक्कत? नो सर। और इसका हाथ यहां पे बंध जाता है, बांध देता है, यही करता है, कोई यस सर। दिक्कत? यह बसंती No. रहती है, ठीक है, और इसका हाथ बांध देता है। अब इसको लटका दिया गया। मान लीजिए कि यह यहां से θ1 एंगल से और यह θ2 एंगल से ऐसे लटकी हुई। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन गलती से मैंने दे दिया। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब बताइए कि इस पे नेट यह मूव कर रही है क्या? हेलो बेटा, क्लास में था। हाँ, बोल रहे थे कि ये नहीं कर रहे हैं आप एसएसबी? हाँ सर, संपत सर से कर रहा हूँ ना। भोसला ने कर दिया ना उनके साथ। अच्छा, संपत सर के साथ किया है क्या? हाँ, कब किया है? आज से स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर। ठीक। हाँ बेटा, जैसे मैंने ये बोला कि यह हाथ ऐसे लटका हुआ है, यह एंगल θ1 या एंगल θ2, यह बसंती मूव कर रही है क्या? नो सर। नहीं मूव No, कर रही। sir. इसका मतलब बसंती के ऊपर नेट फोर्स कैसा लग रहा है? 0। 0। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बसंती, लिखते चलो। कितना है बेटा?
जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि यह मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यह मूव नहीं कर रहा। अब इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? तो देखिए, तो इसके हाथ के ऊपर क्या लगेगा बेटा? बोलो। टेंशन लगेगा। यस सर। टेंशन ऐसा टाइट होगा कि नहीं यार? टाइट है, हाँ है यस ना? सर। टेंशन इधर T1, इधर T1, इधर T2, इधर T2, याद है कि नहीं? ये विथ मास वाला होगा ना सर? हाँ, किसका? इसका मास होगा नेम, इसका मास होगा नेम। यहां तक कोई डाउट? नहीं, मास नहीं सर, विथ मास होते हैं ना, तो विथ मास वाला होगा ना। स्ट्रिंग का मास आप बोल रहे हो क्या? यस सर। कुछ नहीं बोला तो जीरो मानो, मैंने एक ही वर्ड बोला, कुछ नहीं बोला तो जीरो मानो। बट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, बसंती का वेट फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। हाँ या ना? यस सर। और बसंती पे नॉर्मल कितना लगेगा? कहां कहां नॉर्मल लगेगा ये बताओ? पैरों पे N1 N2। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? यस यस सर। अब बताइए दिग्विजय, यस सर। अब यह T2 का कंपोनेंट होगा, T2 टूटेगा, T2 का कंपोनेंट होगा, हाँ किधर होगा? याद है आप लोग को बताया था, जिसके साथ एंगल होगा वो क्या होगा? कॉस थीटा। देखो ये T2 है, इसके साथ कंपोनेंट क्या होगा? T2 कॉस थीटा। बताए थे ना, जिसके साथ एंगल होगा वो हमेशा क्या होता है? cos theta. कॉस थीटा। और ठीक उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तुम लोग कुछ भी पढ़े साइन हो, थीटा। साइन। इधर क्या हो जाएगा? T2 साइन थीटा। कोई डाउट? नो सर। सिमिलरली यहां पे T1 के बारे में क्या होगा बोलो? इधर T1 cos थीटा होगा। यस सर। इसका ठीक परपेंडिकुलर ऊपर होगा क्या? T1, यह कितना है? θ2 है। और ये कितना है? θ1 है। लिख सकते हैं क्या? यस सर। यह समझ में आया या नहीं? नहीं तो नहीं बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। मैं एक बार और समझाऊं इसको, मैं इसको एक बार और समझाऊं। हाँ अरे सर, बोलो, एक बार और समझो। एक बार और समझाओ। यस चलिए सर। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। रफ करूं? रफ करूं? लिख लिए आप लोग? यस सर। यस सर। फिर से सुनिए। देखिए, ये बसंती है। क्लियर? क्लियर? अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। अब इसका मास कितना है? वेट फोर्स किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड कितना लगेगा? mg। कांटेक्ट फोर्स कहां लगेगा? दिग्विजय, कांटेक्ट ऊपर। फोर्स किधर लगेगा?
कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में? ऊपर की मतलब तरफ। पैर के। N1 N2 लगेगा। यस अब देखिए यहां पे हाथ के ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। यह एंगल मान लीजिए यह θ1 है और यह θ2 है। यह T1 टेंशन, ये भी T1, यह T2 टेंशन, ये भी T2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। Yes. अब बताइए यस टेंशन का कितने कंपोनेंट? 2। जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस, इधर क्या होगा? T1 cos θ1, और इधर क्या होगा? T1 sin θ1। आपको पहले बता चुका हूं। उसी तरह यहां पे T2 cos θ2 और इधर T2 sin θ2। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब हमने क्या बोला? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 0। मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नहीं? 0 अब एक्स के अलोंग कौन कौन फोर्स लग रहा है बताइए तो। इसमें एक्स के अलोंग कौन कौन फोर्स लग रहा है? एक फोर्स यह है और एक फोर्स यह है। क्लियर? यह क्या होगा? एक्स एक्सिस, और यह क्या होगा? एक्स डैश। x डैश ऊपर क्या होगा? X वाई, dash। और नीचे क्या होगा? Y वाई dash। डैश। एक काम करिए, टाइम अप हो Y गया है। dash। आप सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई बनाकर रखिएगा, कल मैं पूछूंगा। लिख लीजिए। सर केमिस्ट्री का लेक्चर होगा? शायद आज सर का तबीयत खराब है। कल भी नहीं हुआ था कल भी नहीं हुआ था? कल क्यों नहीं हुआ था? इसलिए कल क्यों नहीं नहीं हुआ था? मालूम। कल क्या मतलब? सर ने आईडी नहीं भेजी थी।